हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करने वाले हैं आईवीएफ के बारे में। तो बहुत सारे सवाल आते हैं आईवीएफ के लिए कि कितने पैसे लगते हैं, और कई बार पेशेंट्स की बहुत ज़्यादा कंप्लेन होती है कि हमें कम बताए गए थे पैसे, लेकिन अब जो डॉक्टर है उसने बहुत ज़्यादा बिल बना दिया है या बहुत सारे अलग प्रोसीजर्स बता दिए हैं, या फिर उन्हें लूटा जा रहा है। तो इस तरीके से बहुत सारे सवाल आते हैं, बहुत सारी कंप्लेंट्स आ रही हैं मेरे कमेंट्स में कि उनके जो डॉक्टर हैं उन्होंने उनके साथ धोखा किया है और पैसे ज़्यादा लिए हैं, जो कि अननेसेसरी ज़्यादा बिल बनाए गए हैं। तो इस तरीके से सवाल हैं। तो जो लोग शुरू कर रहे हैं आईवीएफ, उनके लिए जो है ये सारी चीज़ें पता होनी ज़रूरी है, ताकि आपको ऐसा ना लगे कि आपके पैसे ज़्यादा हैं या फिर डॉक्टर आपसे ज़्यादा पैसे ना ले सके। इसके लिए आपको वो कुछ सवाल डॉक्टर से पूछने होते हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन आपको लेनी होती है। तो जब आप डॉक्टर के पास जाएंगे, अपना जो है पैसे की बात करेंगे, या फिर आप अपना आईवीएफ में के सारा प्रोसीजर आप फर्स्ट डे या स्टार्ट कर रहे हैं, फीस भर रहे हैं और डिसाइड कर चुके हैं कि आपने इस हॉस्पिटल्स में जाना है, तो आपको कौन कौन से सवाल डॉक्टर से पूछने चाहिए, कौन कौन सी चीज़ों का आपको पता होना चाहिए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं, हॉस्पिटल आप सिलेक्ट करते हैं, तो उसको कैसे आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो देखिए, या तो आपके किसी नोन में आईवीएफ करवाया हो किसी ने, या कोई जानता हो डॉक्टर, तो अच्छा रहेगा कि आप उनके जाकर अपने उनके पेशेंट्स से रिव्यू लीजिए। जो हम वहाँ पर वेटिंग में पेशेंट होते हैं, उनसे आप रिव्यू ले सकते हैं डायरेक्ट। सबसे अच्छा यही रहेगा। अदरवाइज़ आप उनके स्टाफ से बात कर सकते हैं, उनके गूगल पर जो रिव्यूज़ होते हैं उनसे भी देख सकते हैं, बट ज़्यादातर आप फर्स्ट हैंड रिव्यूज़ लेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। तो उसके लिए आपको सबसे पहले रिव्यूज़ तो ले ही लेने हैं। उसके अलावा आपको जो है हॉस्पिटल में जो लैब्स हैं वो आपको देखना है कि वो कितनी अच्छे से हैं। उसमें अच्छे नए ज़माने के इंस्ट्रूमेंट होने चाहिए, नए इंस्ट्रूमेंट होने चाहिए, नई टेक्नोलॉजी के होने चाहिए, साफ़ सुथरी होनी चाहिए और बड़ी लैब होनी चाहिए। तो अगर ये सारी चीज़ें क्राइटेरिया आपको सूट करते हैं, तो आप वहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं अपना हॉस्पिटल। और जब आप डॉक्टर के पास जाएंगे, तो आपको कुछ चीज़ें आपको डॉक्टर से पूछनी है, जैसे कि पूरा पैकेज कितने का है, क्या उसमें इंजेक्शंस इंक्लूडेड हैं या नहीं, इंजेक्शंस आपको कितने बाहर से लगवाने पड़ेंगे, या फिर नंबर 2 आपको ये पूछना है कि आपको जो टेस्ट होते हैं वो आपके इस पैकेज में इंक्लूडेड हैं या फिर उनके अलग से चार्जेस लगेंगे। क्योंकि जो कुछ स्टार्टिंग के टेस्ट होते हैं उसके चार्जेस अलग होते हैं, जो कि आपको पैकेज में नहीं काउंट होते। तो आपको ये पूछना है कि आपके क्या इंजेक्शन इंक्लूडेड है, क्या टेस्ट इंक्लूडेड है। और इसके अलावा आपको पूछना है क्या हिस्टोस्कोपी के जो पैसे हैं वो इसमें इंक्लूडेड हैं, या आपको पेशेंट को ज़रूरत है या नहीं है, और अगर आगे ज़रूरत पड़ती है तो उसमें कितना खर्चा आ सकता है। इसके अलावा आपको पीआरपी का रेट पूछना है कि अगर पीआरपी करवानी पड़ती है तो उसमें कितना खर्चा आपका लग सकता है। इसके अलावा आपको पूछना है कि आपके जो एम्ब्रियो के जो फ्रीजिंग जो है वो अमाउंट कितना है, और कितने महीने के लिए है या कितने साल के लिए। साल तो नहीं, महीने का होता है वो। कितने महीने के लिए आप जो है एम्ब्रियो फ्रीज़ करते हैं, और उसका क्या अलग से चार्ज है, या फिर आपका जो पैकेज है उसी में इंक्लूडेड है। इसके अलावा आपको ये पूछना है कि अगर आपके भगवान ना करे, अगर आपके जो है अटैम्प्ट ख़त्म हो जाते हैं और आपका फर्स्ट आईवीएफ फेल हो जाता है, सेकंड आईवीएफ जितने भी आपके एम्ब्रियोज़ बने थे, आपका जो एम्ब्रियोज़ भी ख़त्म हो जाते हैं, और अगर आईवीएफ भी फेल हो जाता है, तो जो नेक्स्ट अगर आईवीएफ आप कराना चाहें, दोबारा से पिकअप से फर्स्ट स्टेप से स्टार्ट करेंगे, तो क्या उसमें आप कोई डिस्काउंट देंगे या नहीं। तो इस तरीके के सवाल आप अगर पूछेंगे, तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि आपके कितना खर्चा आपका जा सकता है, क्या एक्स्ट्रा प्रोसीजर्स हो सकते हैं। इसके अलावा आप ये पूछ सकते हैं कि क्या जो प्रोसीजर्स हैं वो कौन कौन से होंगे और कौन से एक्स्ट्रा हो सकते हैं। ठीक है, जो मैंने अभी नाम ली हैं वो तो कॉमन प्रोसीजर्स हैं। कई बार अलग से प्रोसीजर्स भी करने पड़ते हैं, जैसे इक्सी है या फिर कोई और प्रोसीजर्स है, जो कि पेशेंट टू पेशेंट डिपेंड करता है। कई बार सर्जरी करनी पड़ती है पेशेंट की। तो इस तरीके से क्या क्या जो है आपके पेशेंट की हिस्ट्री डॉक्टर के पास होती है। तो आप डॉक्टर से आप ये पूछ सकते हैं कि हिस्ट्री के हिसाब से आपको क्या लगता है कि क्या अलग से प्रोसीजर्स कुछ हो सकते हैं पेशेंट के, और अगर होंगे तो कितना उनमें खर्चा आएगा। बाकी जो प्रोसीजर मैंने नाम लिए हैं, आप उनको दोबारा से रिवाइंड करके सुन लीजिए और उनका आप खर्चा पूछ लीजिए, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा कॉमन है आईवीएफ में, जो कि खर्चे से अलग होते हैं। तो आपको अगर उन प्रोसीजर्स का पता होगा और उनमें कितना खर्चा होगा, तो आप अपना एक खर्चे का एस्टिमेट लगा सकते हैं। तो कि जो कि हिस्टोस्कोपी, पीआरपी और जो आपका एम्ब्रियो फ्रीजिंग है, क्या उसमें अलग से पैसे देने पड़ेंगे आपको, या फिर आपके उसमें एडेड है वो, या फिर अगर आपको इक्सी करवाना है तो उसमें कितने पैसे लगेंगे। तो ये मोटे मोटे सवाल है। इंजेक्शंस का खर्चा अलग है या उसी में इंक्लूडेड है। तो ये मोटे मोटे सवाल जो है आप लिख कर ले जाएंगे, आप फर्स्ट सेकंड विजिट में जब भी आप जाएंगे तो ये सारे सवाल पूछ लेंगे। इसके अलावा आप डायरेक्टली भी पूछ सकते हैं कि मैम क्या कोई हिडन चार्जेस हैं, या कोई हिडन या कोई अलग से प्रोसीजर आगे हो सकता है, तो आप हमें पहले ही बता दीजिए ताकि हम वो पैसे अरेंज कर पाएँ। बाकी आप डॉक्टर से रिक्वेस्ट कर सकते हैं थोड़ा सा कंसेशन के लिए। थोड़ा सा आप डॉक्टर को कंसेशन के लिए बोलेंगे, तो मे बी आपका जो है कंसेशन आपका हो जाए। और अगर आपका अनफॉर्चुनेटली अगर आपके सेकंड आईवीएफ है, तो आपको डिस्काउंट आप डॉक्टर से बिल्कुल रिक्वेस्ट कर ही सकते हैं। थैंक यू।